आज दिव्य जड़ी बूटियों के संदर्भ में हम और चर्चा करने वाले हैं। एक और बहुत ही सुप्रसिद्ध दिव्य वनौषधि के विषय में। वर्षा में एक बार इसमें वसंत ऋतु में इसके अंदर फूल खिलते हैं, पर आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इसके अंदर यह फूल हैं। पुष्प वाला जो यह वृक्ष, इसको सीता अशोक कहा गया है। अशोक जो आयुर्वेद के अंदर बहुत प्रसिद्ध औषधि है। आयुर्वेद में अशोकारिष्ट, अशोकाधिघृत ऐसे शास्त्रीय योगों का भी वर्णन है। अशोकारिष्ट हम भी बनाते हैं, प्रत्येक आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, परंतु उसमें जो एक व्यवहारिक रूप से जो हमने देखा, जो परेशानी यह है कि जो ये असली जो सीता अशोक है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिस वृक्ष को सामने मैं खड़ा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं, यह वृक्ष कम उपलब्ध होता है, इसीलिए इसके छाल का प्रयोग लोग कम करते हैं। दूसरा जो सराका इंडिका जो है, जो लंबी लंबे जिसके पेड़ होते हैं, उसको भी लोग अशोक कहते हैं, उसका छाल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। पर औषधीय गुणों में उसके विषय में ज़्यादा कहीं वर्णन शास्त्रों में नहीं है, इसी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए, वह अत्यंत लाभकारी हो सकता है। तो अशोकारिष्ट भी माताओं के जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेद में प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से यह अपशोककारी मंजरी वाला जो यह वृक्ष, यह माताओं के लिए, बहनों के लिए एक वरदान है, एक अमृत है। अशोकारिष्ट बना बनाया बाजार में हालांकि उपलब्ध होता है, परंतु वह शुद्ध हो, जिसका ध्यान रखते हुए वह ढंग से बनाया हुआ है, तो वह भी लाभकारी हो सकता है। अशोक आदि घृत जो है, अशोक क्षीर का भी सेवन कर सकती हैं। जो मेरी माताएं बहनें प्रदर की वजह से बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं, बहुत ही शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई है, उन माताओं बहनों के लिए इस अशोक क्षीर पाक बना करके सेवन कर सकती हैं। अशोक क्षीर पाक बनाने की विधि यह है कि जैसे ताज़ी छाल को आप ले लें, लगभग 40-50 ग्राम तक भी आप छाल ले सकते हैं। 50 ग्राम छाल को लगभग आप 1 लीटर पानी में पकाएं, पकाते पकाते रह जाए आधा लीटर से भी कम, उसमें लगभग आप 200-250 या 500 ग्राम तक दूध डाल करके उसको धीरे धीरे आप मंद आंच पर पकाएं। पकाते समय धीमी आंच में पकाना चाहिए। पकाने के बाद में जब सिर्फ दूध बच जाए, वह सब जल सूख जाए, जल जाए, उसके बाद में उसको आप उतार करके ठंडा हो जाए, थोड़ा मिश्री मिला करके उस दूध का सेवन करें। उस दूध का यदि नियमित रूप से कुछ दिन सेवन करती हैं, इस तरह से बना करके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लेना चाहिए, सुबह और शाम को। जिन माताओं बहनों को दूध हजम नहीं होता है, वह थोड़ी कम मात्रा में ले सकती हैं। यदि इस तरह से आप सेवन करती हैं, तो मासिक धर्म की जो अनियमितता है या उससे होने वाली जो कमजोरी है, उसकी जो क्षीणता है, उससे आप निश्चित रूप से बच सकती हैं। एक और इसका अच्छा प्रयोग आप कर सकते हैं। इस पुष्प को सुखा करके आप रख लीजिए, और जब आप चाय बनाते हैं, चुटकी भर इसके फूलों को डाल दें, या सिर्फ फूल में ही आप 1-2 पत्ती तुलसी डाल दें, थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च डाल दें, उसको डाल करके यदि आप उबाल करके पिएं, तो आप देखेंगे यह आपके लिए टॉनिक का भी काम करेगा, यह आपके लिए औषधि का भी काम करेगा, और यह चाय की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी यह पौधा करेगा। तो यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही दिव्य यह पौधा है। अधिकांशतः जड़ी बूटियाँ निरापद हैं, यह गुण ही करती हैं, इससे नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। इनको प्रयोग करके हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं, परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। हम स्वयं निरोग रहेंगे, परिवार निरोग रहेगा, तो राष्ट्र को हम स्वस्थ बना पाएंगे। यही श्रद्धेय स्वामी जी का मिशन है, यही हम सब का लक्ष्य है। देश स्वस्थ बने, देश समृद्ध बने, देश गौरवशाली बने। इसके लिए आइए इन जड़ी बूटियों के संदर्भ में हम जानकारियाँ प्राप्त करें, और इन जड़ी बूटियों के गुणों को जान करके औरों को भी इन गुणों की ओर प्रेरित करें।